मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति शेष। मित्रों, बुध का राशि परिवर्तन हो रहा है 23 सितंबर 2024 से 10 अक्टूबर 2024 तक। बुध मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे। कालपुरुष के जन्मांग में छठे भाव में विराजमान होंगे उच्च के बुध, मूल त्रिकोण के स्वराशि के बुध। और यह मेष राशि से मीन राशि तक के जातकों के लिए बुध का अपनी उच्च राशि में जाना क्या प्रभाव देगा, यह आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको बताता हूं कि यह जो उच्च के बुध का राशिफल है, यह आपकी जन्म राशि, चंद्र राशि, मून शयन पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए बुध का यह राशि परिवर्तन क्या आपको खुशखबरी देने जा रहा है, इससे क्या होगा। मेष राशि के जातकों के लिए बुध छठे भाव में विराजमान होते हैं और छठे भाव में उच्च के होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका जो विवेक है, स्वविवेक, कोई भी कार्य आप करेंगे इस बीच में 23 सितंबर से 10 अक्टूबर तक स्वविवेक से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने निर्णय से, अच्छे निर्णय से आप उसको कर पाएंगे। और कुछ वाद विवाद की घटनाएं भी हो सकती हैं, वाद विवाद भी हो सकता है, झगड़ा भी हो सकता है और आलस्य थोड़ा अधिक आपको हो सकता है। इस बीच में आलसी स्वभाव हो जाएगा, काम आज करेंगे कल करेंगे, टाल मटोल की स्थिति भी हो सकती है। और परिश्रम तो आप बहुत करेंगे, परिश्रम के बल पर जो आप कमा लेंगे वह आपके लिए होगा। और साथ में आपके अंदर काम वासना बहुत अधिक हो सकती है। काम वासना में आप अधिक लिप्त रह सकते हैं और आपका अपना शरीर यहाँ पर कुछ कमज़ोर स्थिति में, स्वास्थ्य कमज़ोर हो सकता है। और स्त्री प्रिय अर्थात जो महिलाएं हैं, महिलाएं पुरुषों के प्रति आसक्त हो सकती हैं, पुरुष महिलाओं के प्रति आसक्त हो सकते हैं। अब बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए। यहाँ पर वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए यह राशिफल कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध जो होते हैं यह पंचम भाव में विराजमान हो जाते हैं यहाँ पर, और पंचम भाव में विराजमान होकर के यहाँ पर उच्च के होते हैं। तो यहाँ पर जो जातक है आप हैं, आप बहुत उद्यमी, परिश्रमी हो सकते हैं और बुद्धिमत्ता से काम ले सकते हैं। यदि आप लेखन का कार्य करते हैं, मीडिया में हैं, तो आप बहुत अच्छा अपना व्यवसाय, ऑक्यूपेशन कर सकते हैं। प्रसन्न चित्त रहेंगे, कुशाग्र बुद्धि आपकी जो है वो यहाँ पर और अधिक निखर करके आएगी। गणमान्य जो व्यक्ति हैं, गणमान्य व्यक्तियों में आपका बहुत वर्चस्व रहेगा, आपकी बहुत आदर सम्मान वहाँ पर मिल सकता है। और यदि आप गायन वादन में गायक कलाकार हैं, वाद्य यंत्रों का आपको प्रशिक्षण है, तो बहुत अच्छा आप यहाँ पर कर सकते हैं। और सदाचार, धार्मिकता और आध्यात्मिक और आप अग्रसर हो सकते हैं। अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह उच्च के बुध कैसा परिणाम लेकर के आए हैं। यह आपके बुध यहाँ पर स्थिति हो जाती है चतुर्थ भाव में। तो चतुर्थ भाव में मिथुन राशि के जातकों के लिए
यहाँ पर बुध आपको पांडित्य देता है, अर्थात आप विद्वतापूर्ण फैसले ले सकते हैं। साथ में भाग्यवान, आपका भाग्य यहाँ पर बहुत अच्छा साथ आपका देगा। और साथ में भाग्य के साथ साथ आपकी जो नीतियाँ हैं, नीतियों को आप धरातल पर उतारने की कोशिश कर सकते हैं। लेखक, विद्वान, यदि आपके अंदर ऐसे गुण हैं, यह विद्वता, लेखन कार्य आदि बहुत अच्छा उभर करके आएगा। बंधु प्रेमी, बंधु बांधवों से, अपने आत्मीय जनों से अच्छा प्रेम आपका हो सकता है। साथ में उदार मना, मृदुभाषी, मृदुवचन, ऐसे आपके मृदु स्वभाव, मधुर स्वभाव और मधुर संबंध सबके साथ होने वाले हैं। कुछ आलस्य आपके अंदर आ सकता है, आलस्य को दूर भगाने की कोशिश करें। और वाहन सुख बहुत अच्छा रहेगा, भूमि, भवन, वाहन, यह अच्छा रहेगा। अपनी वाणी के बल पर, कम्युनिकेशन स्किल के बल पर बहुत अच्छा आप कर पाएंगे। और आध्यात्म तथा दान देने, डोनेशन करने की इच्छा भी आपके अंदर जागृत हो सकती है इस 16-17 दिनों के अंतर्गत। तो इसमें आप विशेष ध्यान दीजिए, अपने जो ऑक्यूपेशन है उस पर ध्यान दीजिए। इसके बाद बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातकों के लिए यह कर्क राशि के जातकों के लिए बुध का राशि परिवर्तन तीसरे भाव में बुध उच्च के हो जाते हैं। और इसमें सद्गुणी, सद्विचार आपके अंदर अंकुर उनका होगा, कार्य में दक्षता होगी, परिश्रम, पुरुषार्थ, मेहनत बहुत अच्छी होगी। मित्रों से, भाइयों से बहुत अच्छा प्रेम होगा। और धार्मिक कार्यों में, आध्यात्मिक कार्यों में आप कार्य कर पाएंगे, उसमें भाग ले पाएंगे। व्यवसाय की तरफ, अपने कार्य की तरफ, अपने रोजगार की तरफ आपका बहुत अच्छा रुझान हो सकता है। चंचलता का आप ध्यान रखें, ज़्यादा चंचल चपल बनने से आपको नुकसान हो सकता है। और भाइयों से भी यहाँ पर बना करके रखें और अपने आलस्य को दूर भगाने की कोशिश करें। संतान पक्ष से अच्छा समाचार मिलेगा। यदि आप कवि हैं, लेखक हैं, तो आपको अच्छी सफलता इस महीने मिल सकती है। और इसमें आपको अपने पुरुषार्थ के बल पर ऊंचाई छूने का अवसर मिल सकता है। इसके बाद आते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए बुध द्वितीय हो जाते हैं और बुध छठी राशि के स्वामी होकर के, उच्च के होकर, मूल त्रिकोण होकर, स्वराशि होकर के सिंह राशि के जातकों के लिए वाणी के भाव में, द्वितीय भाव में, धन के भाव में और धनेश होकर के विराजमान है, वाणी के स्वामी होकर के विराजमान हैं। तो वाणी बहुत अच्छी होगी, वाणी के बल पर आप अपने बिगड़े हुए कार्य को कर पाएंगे। सुख संपन्नता आपको मिलेगी, सुंदर आप भाषण दे पाएंगे, सुंदर वक्ता जो आपकी वाक्पटुता है उस पर आप बहुत अच्छा कार्य और कार्यों की सफलता उसमें आपको मिलने वाली है। साथ में आप अपने जो धन से संबंधित विवाद चल रहे थे उन विवादों को आप हल कर सकते हैं। और साथ में यदि आप वकालत करते हैं, लॉयर हैं, तो आपका यह पेशा, यह व्यवसाय इस बीच में बहुत अच्छा हो सकता है। और साथ में आप जो वाणी के धनी हैं, मृदु मधुर वचनों के धनी हैं, यह इस बार 16-17 दिनों में आपको बहुत कुछ दे करके बुध महाराज यहाँ पर दे करके जाने वाले हैं। और अपने
खर्चों में जो आप कटौती कर रहे हैं, यह कटौती थोड़ा सा आपको अपना हाथ खोलने का अवसर मिलेगा। यहाँ पर आप अपना हाथ खोल करके अच्छा यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए, और यहाँ पर स्वयं बुध विराजमान हो जाते हैं, उच्च के हो जाते हैं, साथ में वह मूल त्रिकोण के होने से आपकी आस्तिकता, आध्यात्म की तरफ धार्मिक प्रवृत्ति बहुत तेज होगी। और यदि आप गणित जैसे विषयों से, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी से जुड़े हुए हैं, तो आपका यह समय 23 नवंबर से 10 अक्टूबर तक का जो समय है, यह बहुत उत्तम होने वाला है। और साथ में आपकी जो कोई परेशानी चल रही थी, शारीरिक परेशानियां, वह परेशानियां दूर होने वाली हैं। साथ में आपका जो व्यवहार है बहुत मधुर बनेगा। यदि आप मेडिकल साइंस वाली लाइन में हैं, डॉक्टर हैं, केमिस्ट हैं, तो आपकी स्थिति, इनकम, आय अच्छी होने वाली है। और स्त्रियों से थोड़ा सा संबंध दूरी बना करके रखें, अधिक क्लोज न रहें, और अपने मृदु वचनों से, वाणी से और अपने मधुर संबंधों से, व्यवहार से आप सबको अपना बना सकते हैं। इसके बाद तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए बुध द्वादशेश हो जाते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए बुध द्वादशेश हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में बुध आपके लिए यहाँ पर क्या कार्य करेंगे? उच्च के बुध, मूल त्रिकोण के बुध, और साथ में स्वग्रही बुध आपके लिए बहुत, आप यदि वक्ता हैं, अधिक बोलते हैं, तो अपने बोलने पर थोड़ा सा अंकुश लगाएं। और कम बोलते हैं तो कुछ बोलने की कोशिश करें, अपनी बातों को सामने वाले तक पहुंचाने की कोशिश करें। जो आपकी विद्वता है, उस विद्वता का लाभ उठाएं। साथ ही जो आलस्य है, उस आलस्य को दूर करने की कोशिश करें। यदि आप वकील हैं, लॉयर हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है। बहुत सुंदर वेदांत, वैदिक साहित्य और शब्द साहित्य, लिटरेचर आदि, लेखन आदि में यदि आपकी कुशलता है, आप निपुण हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा बीतने वाला है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बुध एकादशेश होते हैं। एकादश भाव में वह जब गोचर करेंगे, तो यहाँ पर जो आपकी ईमानदारी है, ईमानदारी के बल पर आप बहुत कुछ यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे, हासिल कर पाएंगे। और संतान से भी बहुत अच्छा सहयोग आपको मिलने वाला है। यदि आप वाद्य यंत्र बजाते हैं, गायन का कार्य करते हैं, वादन का कार्य करते हैं, बहुत अच्छा समय रहने वाला है। विद्वता आपकी निखर करके आएगी, प्रसिद्धि बढ़ने वाली है, धन संपदा बढ़ने वाली है, सदाचार बढ़ने वाला है। योग, अपने योग बल पर, आत्मबल पर आप बहुत कुछ कर पाएंगे। शत्रु आपके ऊपर नज़र नहीं उठा सकते हैं, प्रहार करना तो दूर की बात है। और आप अपने विचारों से, अपने कृत्यों से, अपने कार्यों से शत्रुओं को भी अपना बना लेंगे। इसके बाद बात करते हैं धनुराशि के जातकों के लिए। धनुराशि के जातक, इनके लिए बुध दशमेश होते हैं।
दसम भाव में होते हैं, दशमेश होते हैं। तो दशम भाव में आपके बुध होने से जो आपकी सत्यनिष्ठा है, सत्यवादिता है, उसके बल पर आप बहुत अच्छा लाभ यहाँ पर कमाने वाले हैं। इन 16-17 दिनों में अच्छे लोगों के साथ आपका संबंध बनेगा, व्यवहार अच्छे लोगों से बनेगा और आपकी मान्यता बढ़ेगी। आप जहाँ पर भी जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो कोई भी कार्य आप करते हैं, वहाँ पर आप मान्य होंगे। आपकी बातों को ऊपर रखा जाएगा और उसी के आधार पर अन्य निर्णय होंगे। आपकी विद्वता को सब प्रणाम करेंगे, नमस्कार करेंगे। यदि आप जमींदार हैं, ज़मीन वाले हैं, तो यहाँ पर बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी खेती से, आपकी ज़मीन से अच्छी उपज आपको मिलने वाली है। और माता पिता के प्रति जो आपका भक्तिभाव है, उसके बल पर आप जो है अपने राज्य संबंधी कार्य, अर्थात कोई कार्य आपका अदालत में फंसा हुआ है या कहीं पर भी कोई विवाद के कारण आप संकट में आए हैं, वह उसका भी समाधान होने वाला है। भाग्यवान आप बनेंगे इन सब कार्यों को करने के बाद। इसके बाद आती है मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए बुध नवमेश हो जाते हैं और नवम भाव में वह उच्च के हो जाते हैं। नवम भाव में जब बुध उच्च के हो जाते हैं, यहाँ पर वह आपके 4 चांद लगाने वाले बुध हो रहे हैं। यहाँ पर आपको जो कोई गुप्त विद्या है, गुप्त विद्या से संबंधित सफलता मिल सकती है। यदि आप विद्वानों की श्रेणी में आते हैं, तो अपनी विद्वता के बल पर आप समाज को, जनता को और देश विदेश सभी लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। साथ में आपके कुछ निर्णय ऐसे हो सकते हैं जिसके कारण आपको पछताना पड़ सकता है। यदि आप लेखन कार्य में हैं, अखबार, न्यूज़पेपर आदि में कार्य करते हैं, तो वहाँ पर आपका यह समय बहुत अच्छा बीतने वाला है। गायन कलाकार हैं, गायक हैं, तो आपका यह समय बहुत अच्छा है। अपने सदाचार को आप बना करके रखें। अब इसके बाद आपको बताता हूँ कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध अष्टमेश हो जाते हैं, अष्टम भाव में बुध हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब अष्टम भाव में बुध होते हैं, तो अष्टम भाव के बुध आपको दीर्घायु बनाते हैं, राजमान्य बनाते हैं, आपकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है, लब्ध प्रतिष्ठित होने वाले हैं। आपकी मानसिक जो दुख हैं वह बढ़ सकते हैं, आपको टेंशन, डिप्रेशन आदि हो सकता है। लेकिन जो आपकी वाणी है, वाणी के बल पर आप लोगों को प्रभावित करेंगे और साथ में धन संपदा आपकी बढ़ने वाली है। उच्च के बुध का यह धर्मात्मा प्रवृत्ति आपको देगी। इसके बाद अंतिम जो राशि है मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए बुध सप्तमेश हो जाते हैं, सप्तम भाव में सप्तमेश हो जाते हैं, यहीं पर वो उच्च के होते हैं। तो सप्तम भाव में मीन राशि में जब बुध होते हैं, तो सुंदरता आपकी निखर के आती है। आपके चेहरे पर, आपके फेस पर एक अलग ही निखार होता है, एक चमक होती है, एक कांति होती है। उस कांति के बल पर आप लोगों को प्रभावित कर पाएंगे। सुंदरता आपकी दिखते ही बनेगी, साथ में विद्वता आपकी निखर के आएगी। व्यवसाय बहुत अच्छा आपका चलेगा। यदि आप पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं, पार्टनरशिप में आपके 4 चांद लगने वाले हैं। आप डायरेक्शन देंगे, कार्य कोई और करेगा, उसके बल पर आप अच्छा धन कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। यदि आप लेखन कार्य से जुड़े हुए हैं,
अखबार मीडिया से जुड़े हुए हैं या जो न्यूज़पेपर है उससे जुड़े हुए हैं, तो आपको बहुत अच्छा लाभ इन दिनों में, जब बुध उच्च के हो रहे हैं तो अच्छा लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। और साथ में कुछ काम शक्ति में कमी आ सकती है। आपकी दीर्घायु अर्थात आयु के लिए, आयु को और बढ़ाने के लिए आप अधिक संघर्ष कर सकते हैं, उसमें सफलता भी आपको मिलेगी। साथ में धार्मिक प्रवृत्ति, आध्यात्मिक प्रवृत्ति भी आपकी अच्छी रहने वाली है। तो मित्रों, इस प्रकार से मैंने यह मेष से मीन राशि तक के जातकों को उच्च के बुध का सारा विश्लेषण बताया। यदि आपके बुध 6, 8, 12 में हैं, 6, 8, 12 में हैं, या आपके बुध नीच के हैं, नीच के बुध होते हैं 12 में, यानी मीन राशि में यहाँ पर बुध हैं, तो आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कराएं या गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कराएं। इससे बुध बलवान हो जाते हैं। और यह जिनके बुध अच्छे हैं उनको भी करना चाहिए, जिनके बुध खराब हैं उनको भी करना चाहिए, जिनके बुध नीच के हैं उनको भी करना चाहिए, जिनके बुध अस्त के हैं उनको भी करना चाहिए, जिनके बुध और बुधादित्य योग बन रहा है जिनकी जन्म कुंडली में, उनको भी करना चाहिए। सूर्य और बुध जब एक साथ हों तो बुधादित्य योग बनता है। बुधादित्य योग यह बहुत सुंदर योग है। इसमें व्यक्ति बहुत अच्छे संघर्ष करते हुए अच्छी तरक्की को, प्रगति को, उन्नति को प्राप्त करता है। मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।